हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, गुप्ता एंड कंपनी प्रोड्यूसेस 250 बॉक्सेस एवरी 15 डेज। मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 250 बॉक्सेस एवरी 15 डेज। रॉ मटेरियल कॉस्ट ₹10 पर यूनिट और इट्स ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹400 एंड अदर कॉस्ट आर एज फॉलोज। क्या कह रहा है कि गुप्ता एंड कंपनी हर 15 दिन में 250 बॉक्स बनाती है। कच्चे माल की लागत ₹10 प्रति यूनिट है और प्रति ऑर्डर ऑर्डरिंग लागत ₹400 है और अन्य लागतें कुछ इस प्रकार दी गई हैं। अन्य लागतें कौन कौन सी दी गई हैं? वेस्टेज और थेफ्ट दिया गया है 1% पर एनम, इंटरेस्ट 2% पर एनम, गोडाउन रेंट 150 पर मंथ और इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया है 3.6% पर एनम ऑन ए पॉलिसी ऑफ ₹1,00,000। और आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है, आपका स्क्रीन पे देख रहे हैं, √2AO/C। होता क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? हिंदी में कहेंगे इसको मितव्ययी आदेश मात्रा। यह आदेश की वो मात्रा होती है जिस पर आदेश करने पर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट न्यूनतम होती है और इसे कैलकुलेट करने के बाद दोनों इक्वल आती हैं। ये ध्यान रखेंगे बेटा। फॉर्मूले में आपको कह रहा है √2AO/C और यहाँ पे ए का मतलब क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ किसका? रॉ मटेरियल का। कच्ची सामग्री जो प्रयोग की जाएगी साल भर में, वो कंसीडर करेंगे। ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर, यानी कि एक ऑर्डर प्लेस करने पर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी। और सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कि एक यूनिट को वर्ष भर संभाल कर रखने की क्या लागत आएगी। अब ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में आपको बेटा 15 दिन का प्रोडक्शन दिया हुआ है। ध्यान रखेंगे, यानी कि ये क्या है, 15 दिन में 15 बॉक्स बना 250 बॉक्स बना रही है। 250 बॉक्स क्या है? फिनिश्ड गुड्स। अगर क्वेश्चन में कोई भी अलग से हेल्पिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है रॉ मटेरियल कंज्यूम की, तो ये एज्यूम करेंगे कि जितना हमने प्रोडक्शन किया उतनी ही यूनिट हमने रॉ मटेरियल की कंज्यूम की। यानी कि अगर हम 15 दिन में 250 बॉक्स बनाते हैं तो यानी कि 250 बॉक्स ही हमारे को रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए थे, जो कि एन रिक्वायरमेंट है हमारी। फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था EOQ का √2AO/C। वहाँ पे हमने पढ़ा था एनुअल रिक्वायरमेंट, वर्ष भर में कितनी रॉ मटेरियल की आवश्यकता है। दी हुई इन्फॉर्मेशन से आपको 15 दिन की दी हुई है, तो सबसे पहले इसको साल में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा 15 दिन होते हैं एक महीने में कितने हो जाएंगे? इसका प्रोडक्शन हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 15 दिन में 250 यूनिट, तो एक महीने में 500 यूनिट हो जाएगी। और हमारे को वर्ष भर की चाहिए तो मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया है हमने हर एक फिगर का। कितना आ जाएगा? 250 15 दिन की, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक महीने का, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साल भर का जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। ओ 400 रुपये ही आपको क्वेश्चन में गिवन है, और सी कैरिंग कॉस्ट हमने कैलकुलेट करी है और कैलकुलेट करने के बाद 1 रुपया 20 पैसे पर यूनिट आई है, जिसका वर्किंग नोट के अकॉर्डिंगली दिया हुआ है। इसका वर्किंग नोट क्या है ये देख लेते हैं। वर्किंग नोट के अकॉर्डिंगली क्या कह रहा है? वेस्टेज और थेफ्ट दिया हुआ था 1% पर एनम। ये 1% किसका निकालेंगे? तो जो हमारा एक यूनिट की परचेज प्राइस है उसका निकालते हैं। जब भी परसेंटेज में आपको दिया हुआ हो तो इट मीन्स कि जो परचेज प्राइस है एक यूनिट को क्रय करने की जो परचेज प्राइस है
उसके ऊपर इसको कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन में 10 रुपये पर यूनिट कॉस्ट दी हुई थी, तो 10 रुपये का 1% निकाल लेंगे तो 10 पैसे आ जाएगा 1 यूनिट की कॉस्ट वेस्टेज और थेफ्ट की। ऐसे ही आपको इंटरेस्ट दिया हुआ था, जो कि दिया हुआ था 2% पर एनम के हिसाब से, तो 10 रुपये का 2% निकालेंगे तो 20 पैसे आ जाएगा। वेयर हाउस रेंट आपको 150 रुपये पर मंथ दिया हुआ था, और जबकि हमारे को सी यानी कि कैरिंग कोस्ट जो कंसीडर करते हैं वो कैसे निकालते हैं, कैरिंग कोस्ट पर यूनिट पर एनम, 1 यूनिट की साल भर की कोस्ट। तो इसको साल भर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 150 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये कोस्ट आ जाएगी हमारी 1800 यूनिट की। अब हमारे को पर यूनिट में कन्वर्ट करना है 1800, तो बेटा जो गोडाउन का रेंट है इसमें अभी यूनिट का कंसीडर नहीं है, गोडाउन का रेंट तो पूरे गोडाउन का रेंट है। अब हम इस गोडाउन के अंदर कितनी वो बना रहे हैं, 6000 यूनिट बनाई है, तो 6000 से भाग कर देंगे तो 1 यूनिट के ऊपर बेस पे आ जाएगा 30 पैसे वेयर हाउस रेंट के हिसाब से कंसीडर होंगे। ऐसे ही आपको इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है जो कि 1,00,000 रुपये पर 3.6% पर एनम के हिसाब से दिया हो, तो कॉस्ट आ जाएगी 3600। इसको 6000 हमने प्रोडक्शन किया, उसके ऊपर पर यूनिट के हिसाब से निकल के आ जाएगा इंश्योरेंस की कॉस्ट 0.60 पैसे। तो इस प्रकार जो टोटल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकल के आएगी वो 1 रुपया 20 पैसे आएगी। अब हम इसको EOQ के फॉर्मूले में वैल्यू को पुट आउट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, EOQ का फॉर्मूला था √2AO/C। तो A की वैल्यू कितनी थी 6000, O की कितनी थी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर की 400, और C जो हमने कंसीडर किया था, कैलकुलेट किया था, वो 1 रुपया 20 पैसे थी। तो इस सब इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो EOQ की वैल्यू निकल के आई हमारी 2000 बॉक्स। क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी आपसे, एक तो EOQ कैलकुलेट करवा रहा है, कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर निकलवा रहा है, वो हमने कैलकुलेट कर ली, तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 कैलकुलेट हो गया। अब बात आती है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की। तो चलिए देखते हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो बेटा इसके अंदर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो कंसीडर होगी वो होगी मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, मटेरियल कॉस्ट होगी एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल और परचेज प्राइस पर यूनिट। एनुअल रिक्वायरमेंट आई थी हमारी 6000 यूनिट और 1 यूनिट की कॉस्ट थी 10, तो टोटल जो मटेरियल रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो है 60,000। अब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कंसीडर करेंगे, एनुअल रिक्वायरमेंट को भाग कर देंगे एक ऑर्डर की कॉस्ट, एक ऑर्डर से जिसको हम EOQ बोलते हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे एक ऑर्डर की जो कॉस्ट है। तो टोटल साल भर में 6000 ऑर्डर हैं, उसको भाग कर देंगे एक ऑर्डर से, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर निकल के आ जाएंगे हमारे पास 2-2000 क्वांटिटी के 3 ऑर्डर करने पड़ेंगे, और एक ऑर्डर की कॉस्ट 400 है, तो 3 ऑर्डर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 1200 आ जाएगी। अब आ जाओ कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, EOQ/2 इंटू C। EOQ आया था हमारा 2000, उसको 2 से भाग करेंगे और मल्टीप्लाई 1.20 जो कि कैरिंग कॉस्ट आई थी हमारी पर यूनिट पर एनम की। तो इससे भी क्या आ जाएगी 1200, और इन सारों को जोड़ देंगे तो टोटल जो कॉस्ट आएगी, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, वो आ जाएगी हमारी 62,400। तो बेटा इस क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार सॉल्यूशन बनना था। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।